बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम टॉप 30 एमसीक्यू केमिस्ट्री क्लास 10th के करने वाले हैं, जिसको करने के बाद आप बोर्ड में एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो। बोर्ड हो या प्री बोर्ड, दोनों के लिए ये वीडियो बेस्ट है। ठीक है। और अगला वीडियो होगा बायो और फिजिक्स का, उसमें भी मैं टॉप 30 एमसीक्यू और एसएससी रीजन के सवाल बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे चैनल पे बने रहे और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स वॉच। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से। इसमें सबसे पहला एमसीक्यू है आपका, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। हमें बताना है क्या होगा अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन के साथ मिला देंगे। तो आयरन क्या होता है? Fe होता है। ठीक है, इसको अगर हम HCl के साथ मिला देंगे तो क्या बनेगा? FeCl2 बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो है FeCl2, साथ में क्या मिलेगा? इसके H2 मिलेगा, यानी हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, समझ में आया? बाकी ऑप्शंस गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एसर्सन रीजन का सवाल है। इसमें क्या बोला है? क्वेश्चन में लिखा है अ लेड नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स लेड ऑक्साइड, ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। समझ में आ रहा है? और रीजन बता रखा है, लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म येलो पीपीटी ऑफ lead iodide and the reaction is double displacement as well as precipitation reaction। तो हम जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है PbNO3, यानी लेड नाइट्रेट को अगर हम Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिला देंगे तो ये क्या बनता है? तो ये बन जाता है आपका KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा और साथ में Pbi अलग हो जाएगा। तो यही तो है, Pbi हमारा क्या है? लेड आयोडाइड। समझ में आया? और ये येलो कलर का होता है और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हम कह सकते हैं दोनों बात सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और एक दूसरे के इंटरलिंक भी है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए ए। तो आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है? द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन एक्वा सॉल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अभी बताया आपको, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ये लेड नाइट्रेट वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड। तो जब खाना खराब हो जाता है तो उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। समझ में आ रहा है? क्या होगा इसका? रेंसिडिटी हो जाएगा। ओके, नो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कह रहा है द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन एक्वा सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ। क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा इसका भी। आया समझ? अगला सवाल क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। कहने का मतलब है जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? तो हम जानते हैं वहां पे क्या हो रहा था, 2H हो रहा था और एक ऑक्सीजन निकल रहा था। समझ में आया? एक ऑक्सीजन निकल रहा है तो 2 और 1 का रेशियो हो रहा है। समझ में रहा है? 2:1 हो जाएगा इसका आंसर। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो H2O, 2:1। समझ आया? ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है वाटर से तो इसको बोले इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये नहीं होता। एंडोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो, रिलीज ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। तभी सब्लिमेशन होता है तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाता है, यानी एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, तभी वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यही तो होता है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताना है क्या आपका? वाटर का बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन होता है? ऑक्सीजन होते हैं और हाइड्रोजन कम होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:2। आया समझ में? इसका आंसर हो जाएगा 1:2। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है आ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर इज नोन एज। जो खुद को ऑक्सीडाइज कर ले, ठीक है, और दूसरे को रिड्यूस करे, उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है आपके क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड एनोड हैज। एनोड में कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड में कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। कौन सा गलत है? समझ में आया? कौन सा गलत है इनमें से? ZnCuSO4 से देखो ZnSO4 बन गया क्योंकि जिंक ज्यादा इससे रिएक्टिव होता है, तो ये तो सही है। 2Ag कॉपर से, दो Ag जो होता है ना वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, तो ये गलत है रिएक्शन, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज आने चाहिए इसको पता लगाने के लिए, तो रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, तभी समझ में आएगा ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या लिखा है देखो? कॉपर डिस्प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो कॉपर सिर्फ Ag को यहाँ पे करेगा डिस्प्लेस, क्योंकि Ag सबसे नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, बाकी ये सब इसके ऊपर होते हैं। समझ में आया? नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट से जो बना इनमें से कौन सा रिएक्शन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो दो एलिमेंट से तो ये भी बन रहा है, पर ये रिएक्शन गलत है। ठीक है, तो दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बन रहा है इसमें N2+3H2। इसका आंसर हो जाएगा ए। समझ आया? यहाँ प्लस नहीं आया, एरो आएगा। ओके, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ एरो होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट वर डिसॉल्व इन वाटर, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। ठीक है, आंसर हो जाएगा ब्लू। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक पीसेस टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, तो क्या होगा? तो जब हम HCl को जिंक के साथ मिलाते हैं तो इसमें H2 जो रिलीज होता है वो बबल्स बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तो स्मॉल बबल्स ऑफ H2 गैस अपेयर ऑन द सरफेस ऑफ जिंक पीसेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। तो इसको रब इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की कोटिंग हो जाती है। अब उसके कोटिंग को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रब करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से बर्न हो। समझ में आया? आया समझ? क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। इनमें से केमिकल रिएक्शन किसमें होगा? स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, नहीं ये तो नहीं है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर भी नहीं है। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, ये भी नहीं है। हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, देखो हीट कर रहे हैं और हाई टेम्परेचर दे रहे हैं तो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। केमिकल प्रॉपर्टीज ये शो कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 एसर्शन रीजन वाला है। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में लिखा है जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है भाई, ठीक है, क्योंकि जिंक सल्फेट बन रहा है वो। फिर रीजन क्या बता रखा है? जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा। ये भी बात सही है, दोनों बात सही है और एक दूसरे के रिलेटेड भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है MnO2 प्लस में 4HCl, ये बन गया MnCl2 प्लस में Cl2 प्लस में 2H2O। ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बिल्कुल रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि MnO2 से MnCl2 बन चुका है। और रीजन कह रहा है MnO2 ऑक्साइड्स HCl टू Cl2, HCl को Cl2 में बदल दिया और रिड्यूस हो गया खुद MnCl में, तो ये भी बात सही है और एक दूसरे से लिंक भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, आप सोच रहे होगे कि बार बार इसका ऑप्शन ए क्यों आ रहा है? जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ए वाला ही ऑप्शन है, वो बी वाला भी ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना, आपको रीजन और एसर्शन अच्छे से देखने हैं और ये तभी कर पाओगे जब आपने नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे, तो नोट्स प्लीज अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपके मार्क्स बहुत बेहतरीन आए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है एसर्शन मैग्नीशियम रिबन कीप्स ऑन बर्निंग इन एटमोस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के एटमोस्फेयर से बर्न होता है। ठीक है, एटमोस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन से बर्न होता है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी बात सही है, दोनों बात सही है, तो बोथ आई एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या बोला है? हीट इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग, सॉरी हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग, हीट कब इवॉल्व होता है? जब कंबशन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंबशन रिएक्शन, सी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है डिसॉल्विंग शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ, शुगर का डिसॉल्व करना होता है फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड, तो जिसमें फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल को क्या बोलेंगे? एंटीऑक्सीडेंट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि ऑक्सीडेंट को हटा देता है। आया समझ? नाउ इसमें बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। H2S प्लस I2 से क्या बन गया? 2HI प्लस में S, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है भाई? I2 है, क्योंकि I2 जो है वो इसके साथ रिएक्ट हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, समझ में आ रहा है? खुद रिएक्ट हो गया, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आया समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है अ सब्सटेंस X is used in white washing and is obtained by heating limestone in the presence of air, तो X क्या है? तो X को व्हाइट वॉश का तरह यूज करते हैं, तो वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ में? क्विक लाइम भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? क्विक लाइम, सॉरी क्विक लाइम नहीं कहते, स्लेक लाइम कहते हैं इसको। स्लेक लाइम बोल लो या लाइम वाटर बोल लो, एक ही बात है। क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। नाउ सवाल है द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व, रिडक्शन कब होगा? जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए हमेशा हीलियम और नाइट्रोजन का यूज होता है, जैसे चिप्स पैकेट में हमारा यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है पीवी प्लस में CuCl2 से PbCl2 प्लस में Cu है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको डिस्प्लेस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है when green colored ferrous sulfate crystal are heated the color of the crystal changes, क्यों होता है चेंज? क्योंकि वाटर का लॉस हो जाता है, लॉस इज वाटर का क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? क्रिस्टल का कलर चेंज होता है वाटर के लूज होने पे, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है व्हाट इज द ऑब्जर्व व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो हमने अभी पढ़ा था वो कैसा ही रंग का हो जाता है, येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है, येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, AgI इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है PbS रिएक्ट विद ओजोन, यानी PbS को हम लेड सल्फाइड को हम रिएक्ट करें ओजोन के साथ, यानी O3 के साथ, तो बन कर आया वो PbSO4, समझ में आ रहा है? एज पर द बैलेंस इक्वेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन रिक्वायर्ड, कितने ओजोन के मॉलिक्यूल्स, मतलब ओजोन के कितने मॉलिक्यूल्स से हमें ये बताना है। अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ PbS बनाना है तो ओजोन के कितने मॉलिक्यूल चाहिए? तो ओजोन के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, इसको हम कर देंगे बैलेंस। इसमें ऑप्शन कितने हैं? 3, यहाँ पे है 4, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 3 आ जाएगा, पर ये हो गए 12, यहाँ हो जाएगा 4, समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है केमिकली रस्ट इज, रस्ट क्या है? रस्ट एक टाइप का फेरिक ऑक्साइड होता है हाइड्रेटेड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3XH2O, जिसको नहीं पता वो याद रखना, ये होता है रस्टिंग का फॉर्मूला, तो हाइड्रेटेड है यानी इसमें पानी है, फेरिक ऑक्साइड ये होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा? सेम टू सेम इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली बात करेंगे, तो देखो जिंक जो होता है ना मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, जिंक मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बता रखा है जिंक ने मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये तो गलत बात है भाई, ये रिएक्शन ही गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट किस में होता था? कार्बोनेट को करते थे हीट, तो ये हो जाएगा डी आंसर इसका, जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ओके। तो ये थे टॉप क्वेश्चंस MCQ वाले, जिसको करने के बाद आपके एक अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो अब बारी है अगले चैप्टर की, एसिड एंड बेस। शुरू करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर। सबसे पहला सवाल असर्शन रीजन का क्वेश्चन है यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव्स ग्रीन कलर विथ डिस्टिल्ड वाटर,
ये है आपका असर्शन कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ना ग्रीन कलर देता है डिस्टिल्ड वाटर के साथ, और रीजन बता रखा है पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज 7 एंड इट्स न्यूट्रल एंड इट इज न्यूट्रल, यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव्स ग्रीन कलर विद न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जब भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो ग्रीन कलर देगा, और यूनिवर्सल इंडिकेटर जब भी ग्रीन कलर शो करता है तो यानी उसका पीएच होता है 7। ठीक है, और डिस्टिल्ड वाटर जो होता है हमारा प्योर होता है, ना ही उसमें कोई चार्ज होता है, जब चार्ज ही नहीं है तो भाई वाटर न्यूट्रल है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों बात सही है और एक दूसरे से लिंक भी है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, फिर सवाल है, क्वेश्चन में कह रहा है NaHCO फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ, NaHCO3 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ CO3 होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये कब बनता है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को H2CO3 के साथ मिलाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज। जो टूथ इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है उसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है बेसिक। समझ में आ रहा है कैसा नेचर होता है इसका, बेसिक नेचर होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो ब्लू में बदल रहा है तो हमें रेड में बदलना है, यानी रिवर्स करना है तो हम एसिड का यूज करेंगे। इसमें एसिड सिर्फ एक ही दिख रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या लिखा है एग सेल इज मेड अप ऑफ, यानी अंडे का जो बाहर का कवर होता है किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिडिक सॉल्ट, कौन सा नहीं है इनमें से, एसिडिक सॉल्ट कौन सा नहीं दिख रहा है हमें। एसिडिक सॉल्ट तब नहीं दिखेगा जब हमारा बेस जो होगा ना वो स्ट्रांग होगा, और एसिड जो होगा वो वीक होगा। तो एसिड वीक हमें सिर्फ इसमें दिख रहा है, CH3COONA। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी। समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन मिलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन को खत्म करने के लिए हम ऐसा यूज करेंगे एंटासिड, ताकि एसिडिटी खत्म हो जाए। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो फिनोप्थिलीन बेस में डालते ही पिंक हो जाता है। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, नाउ रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स पीएच कब होगा एसिड के रिलेटेड, जब उसका बिलो होगा 5.6 से। ठीक है, पीएच फॉल्स बिलो 5.6। टूथ इनेमल जो है वो किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसान का शरीर का पीएच होता है 7 से लेकर 7.8 तक। अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड सैंपल was put on the pH पेपर, पेपर टर्न्स ब्लू। तो वो क्या चीज है जो उसको ब्लू बना दिया, तो वो बेस ही होगा भाई। तो बेस इसमें क्या दिख रहा है, लेमन जूस तो एसिड है, ए भी एसिड है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेस, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है लाइम वाटर रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव, बेकिंग सोडा देगा। लाइम वाटर जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है तो बेकिंग सोडा देता है। ठीक है, बेकिंग सोडा हो जाएगा इसका आंसर। एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड, जिप्सम को हीट करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ताकि पानी रिमूव हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, पानी रिमूव हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्या है, ये वॉशिंग सोडा है भाई। 10 पानी दिख जाए तो समझ जाना वॉशिंग सोडा है। क्वेश्चन लिखा है सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ, बेसिक सॉल्ट इसलिए होता है कोई चीज जब वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, तो इसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड। ब्राइन क्या होता है, ब्राइन होता है हमारा एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसको कहते हैं ब्राइन। सवाल है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या देगा। तो जिंक में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होगा तो बेटे वो देगा जिंकेट देता है। ठीक है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, यानी पी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है when hydrogen chloride gas is prepared on a humid day, the gas is usually passed through the gar tube containing calcium chloride,
द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार ट्यूब इज टू, तो कैल्शियम क्लोराइड का जो काम है ना उसका मेन मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। नाउ पीओपी किससे बनता है? पीओपी बनता है जिप्सम से, ठीक है। उसको हीट किया जाता है तो जिप्सम मिल जाता है। समझ में आ रहा है? नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है असर्शन रीजन वाला, ब्लीचिंग पाउडर लिबरेट क्लोरीन व्हेन केप्ट इन एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही बात है, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन निकलता है। CaO Cl2 react with CO2 present in atmosphere to form कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस। ये भी बात बिल्कुल सत्य है, तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और एक दूसरे के लिंक भी है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है? असर्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस, सही है बिल्कुल। फिनोप्थलीन बिकम्स पिंक इन NH2OH, ये भी सही है, दोनों बात सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 25 में? Ag2S रिएक्ट विद H2SO4, Ag2S अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? तो Ag2SO4 बनेगा और H2S अलग होगा साथ में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी। समझ में आया? नाउ क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर एंड allowed to settle. The clear supernatant, ठीक है, solution turns the pH पेपर येलोइश ऑरेंज। समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है कि येलोइश ऑरेंज में पीएच पेपर को बदल दिया उसने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू? ग्रीनिश ब्लू बनाना है तो ग्रीनिश ब्लू तब बनता है जब कैसा होता है, उसमें हम एसिड को हटाने वाली कोई चीज डाल दें, तो हम यूज करेंगे एंटा एसिड। समझ में आ रहा है? क्योंकि येलोइश ऑरेंज तो कैसा होता है, एसिडिक होता है, तो हमें एसिड को हटाना है तभी तो बनेगा वो कैसा ग्रेनिश ब्लू बनेगा, तो हम यूज करेंगे एंटा एसिड क्योंकि वो एसिड को हटा देगा। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सब में होता है वाटर, सिर्फ इसमें नहीं होता, बेकिंग सोडा में, ठीक है। बेकिंग सोडा हो जाएगा इसका आंसर। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट में कितने होते हैं? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट में होते हैं 2। समझ में आया? इसको हम कहते हैं जिप्सम। फिर क्वेश्चन में लिखा है 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution HCl. If we take 20 ml of same solution of NaOH, the amount of HCl कितना पड़ेगा? तो देखो 10 का कितना पड़ रहा था, 8 पड़ रहा था, तो 20 का कितना होगा? सिंपल सा इक्वेशन बन रहा है, मैथ लगा दो, 16 हो जाएगा इसका आंसर। 16 ml यूज होगा, ठीक है। 16 ml HCl यूज होगा। अगला क्वेश्चन है 31, इसमें बोला है एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स रेड इनवर्स ब्लू, ठीक है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो रिवर्स करना है यानी रेड बनाना है तो हम एसिड का यूज करेंगे, डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड, किस लिए यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो एंटासिड में तो यूज नहीं होगा, वो यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने में काम आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें लिखा है अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश एग सेल, ठीक है। एग के शेल से रिएक्ट कर रहा है एक सॉल्यूशन, उसे बना रहा है लाइव वाटर मिल्की बना दिया है, ठीक है। मिल्की बना दिया तो सॉल्यूशन में क्या होगा ऐसे, जो इसमें मिल्की बना दिया तो उसमें होगा HCl। HCl ही मिल्की बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट को। समझ में आ रहा है? क्योंकि एग शेल में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कलर चेंजेस टू, कलर किसमें चेंज होता है? ब्लू ग्रेस में, ठीक है। ब्लू ग्रीन में हो जाएगा चेंज, ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मिलेगा कॉपर ऑक्साइड के साथ, जो कलर में चेंज आएगा होगा ब्लूइश ग्रीन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, इफ pH ऑफ सॉल्यूशन इज 13 इट मींस दैट इफ इज pH 13 है तो भाई स्ट्रांगली बेसिक है वो। क्वेश्चन नंबर 36, नेटल स्टिंग यानी डंक जो लग जाता है कीड़े मकोड़े के, उसमें कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड होता है। स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग पे ध्यान दे लेना। नाउ एल्कली आर, एल्कली क्या होता है? पहली बात तो बेस होता है जो पानी में घुल जाए, ठीक है, तो बी डी हो जाएगा इसका आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे हार्ड हो जाता है? जब उसको पानी के साथ कंबाइन किया जाता है, ठीक है, कंबाइनिंग विद वाटर, ठीक है। सिर्फ
कंबाइनिंग विद वाटर होगा इसमें। आया समझ। क्वेश्चन नंबर 39, द अडोर ऑफ एसिटिक एसिड किसकी तरह लगता है? एसिटिक एसिड विनेगर जैसा लगता है, सिरके जैसा। और क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 40, द H प्लस आयंस कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज इतना। तो सॉल्यूशन क्या है भाई? H प्लस आयंस की मात्रा इतना है, तो भाई फिर तो एसिडिक ही होगा ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, क्या कह रहा है, इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है हमारा कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर बात ये एसिटिक एसिड की, फिर आता है वाटर। वाटर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, न्यूट्रल के आसपास हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला है, द एन एक्वस सॉल्यूशन विद पीएच जीरो। अगर जिसका पीएच जीरो है तो वो कैसा होगा? वो तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी पढ़ा था, बेकिंग सोडा हो जाएगा इसका आंसर। यार क्वेश्चन काफी रिपीट हो गए, बट कोई नहीं, रिवीजन से और स्ट्रांग हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है, द ऑडोर ऑफ एसिडिक एसिड। फिर से क्वेश्चन आ गया भाई, विनेगर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक प्लेस ड्यू टू हाइड्रेशन की वजह से होता है, उसमें पानी डालना पड़ता है तब जाके वो सेट हो जाता है। ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो अब बारी है अगले चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल से, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। पहला सवाल क्या लिखा? केमिकल रस्ट इज। रस्ट क्या होता है? अभी बताया था आपको मैंने, वो होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3XH2O। ठीक है, तो ये है रस्टिंग का फॉर्मूला जो जंग लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सेटिंग ऑफ पीओपी टेक प्लेस ड्यू टू। पीओपी का सेट करना किसके वजह से होता है? सोल्डर की वजह से होता है। क्या किसकी वजह से होता है? सोल्डर, जिसकी वजह से हम सेट कर पाते हैं पीओपी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है, हीटिंग पायराइट्स टू रिमूव सल्फर इज कॉल्ड। ठीक है, तो सल्फर को रिमूव करने के लिए प्रोसेस हम जो यूज करते होता है रोस्टिंग, समझ आया। और कार्बोनेट के लिए कैल्सिनिंग, ये कैल्सिनेशन भी कहते हैं। कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट के लिए, और सल्फर के लिए होता है रोस्टिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोला है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 12, विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू एक्स। यानी कौन सा नोबल गैस इसके आसपास है? तो 12 के आसपास होता है नियॉन। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एन एडिशनल सब्सटेंस इज एडेड विच कंबाइंस विद impurities to form a fusible product. इट इज इट इज नॉन एज, उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं हम फ्लक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। स्मेल्टिंग के टाइम पे जो यूज होता है। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड का ये दे रखा है। ठीक है, विच 2 एलिमेंट विल गिव टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड एंड राइट्स द करेक्ट फॉर्मूला। तो कौन सा इनमें से आयनिक कंपाउंड बनाएगा? तो y और z बनाएगा। क्यों बनाएगा y और z? क्योंकि y में देखो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और z में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपने साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इसका जो बॉन्ड बनेगा वो वाई जेड बनेगा। समझ में आ रहा है? ये सेम टू सेम उसकी तरह है, सोडियम क्लोराइड की तरह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला है, वे एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। चाकू से कट रहा है और सॉफ्ट भी है, और वेरी रिएक्टिव होता है एयर में। कैन नॉट केप्ट इन ओपन एयर, इट रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर। तो उस एलिमेंट का नाम क्या है? उस एलिमेंट का नाम है सोडियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, गैल्वेनाइजेशन जो मेथड होता है वो प्रोटेक्ट करता है आयरन को। ठीक है, उस पर कोटिंग की जाती है एक थिन लेयर, तो किसकी कोटिंग होती है? उस जिंक की कोटिंग होती है। आंसर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड का ये दे रखा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सी बात सही है? एक्स हमारा मेटल है, एक्स मेटल होगा कि नहीं होगा भाई? एक्स की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 8, तो एक्स तो नहीं हो सकता मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता। जो इलेक्ट्रॉन दे देगा भाई वही मेटल होगा, ये भी नहीं दे सकता। जेड की बात करें, जेड जेड हमारा नॉन मेटल की तरह काम करेगा। समझ में आ रहा है? जेड क्या है? जेड इज अ नॉन मेटल। जेड हमारा क्या नॉन मेटल है? 2A2, तो 2 है ना, तो 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा? 2 है तो 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा? 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो
ये तो गलत हो गया भाई। एक्स मेटल तो, एक्स तो देखो भाई मेटल तो नहीं हो सकता। एक्स क्यों नहीं मेटल हो सकता? क्योंकि आउटरमोस्ट सेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें है 7 इलेक्ट्रॉन। ये भाई दे सकता है अपना इलेक्ट्रॉन दो यार, तो ये तो मेटल होना चाहिए, पर ये नॉन मेटल है। जेड इज अ नॉन मेटल। वाई इज अ नॉन मेटल। अच्छा वाई नॉन मेटल है, सही बात है। वाई नॉन मेटल, इसका आंसर डी होना चाहिए, मिसप्रिंट। ठीक है, इसका आंसर होगा डी बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे है, कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर शाइट एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ। तो ग्रीन कोटिंग जो होता है ना कॉपर पे, तांबे पे, उसको कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसकी वजह से ग्रीन कोटिंग हमें नजर आती है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन, कौन सी बात सही है, इस रिएक्शन का कौन सी बात सही है बताना है। ZNO इज बीइंग ऑक्सीडाइज, ZNO ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। CO रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा। CO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा। ZNO रिड्यूस हो रहा है, ZNO से ZN हो गया, हाँ तो ऑक्सीजन निकल चुका है तो रिड्यूस हो रहा है, डी हो जाएगा इसका आंसर। नौ क्वेश्चन है 12, इसमें क्या लिखा है, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर द फ्लक्स इज यूज्ड। तो कॉपर को निकालने के लिए कौन सा फ्लक्स यूज होता है? SiO2 होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड। मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, कौन सा मेटल फ्री स्टेट में पाया जाता है? वो है गोल्ड, क्योंकि अनरिएक्टिव होते हैं। नाउ क्वेश्चन कह रहा है, जो अर्थली इम्प्योरिटीज होते हैं, यानी जो मिट्टी विट्टी लग जाते हैं हमारे मिनरल के साथ मेटलर्जी के टाइम पे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल, 15वां सवाल, अ मिनरल इज नोन एज और इफ मेटल, एक मिनरल को और कब बोलेंगे? जो मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, रिएक्टिविटी सीरीज वाली बात हो गई है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम, सोडियम पहले आ जाएगा, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन, डी हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या बोला है, Al2O3 प्लस में NaOH, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट, सी हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी सॉरी, क्या लिखा है? NaAlO2, NaAlO2 बनेगा इसमें। ओके, समझ आया। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल लिखा है, नॉन मेटल फॉर्म्स कोवैलेंट क्लोराइड। नॉन मेटल कोवैलेंट क्लोराइड क्यों बनाते हैं? कोवैलेंट क्लोराइड इसलिए बनाते हैं क्योंकि शेयरिंग वाली पावर होती है उनमें। ठीक है, शेयर वाली बात जब भी आती है तो समझ जाओ कोवैलेंट कंपाउंड है वो। नाउ 19th क्वेश्चन में लिखा है, द हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय द, तो इनको इलेक्ट्रोलिसिस से किया जाता है। ठीक है, उसके मोल्टन क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तब जाके होता है ये हाई रिएक्टिव वाले एलिमेंट। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। तो स्टीम के साथ यानी भाप वाले पानी के साथ रिएक्ट होता है Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है, एन आयरन नेल वाज सस्पेंडेड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड केप्ट फॉर अ व्हाइल, द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कॉपर सल्फेट को अगर आयरन नेल डाल देंगे तो उसमें तो आयरन सल्फेट बन जाएगा और वो ग्रीन कलर का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टर्न ग्रीन एंड कोट वाज फॉर्म्ड ऑन द नेल। ठीक है, तो कोटिंग हो जाती है उस पर ग्रीन कलर की। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड, इनमें से एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है? Na2O है, सोडियम ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसका आंसर है CO2। ये है एसिडिक ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि इसमें नॉन मेटल यूज होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होता है, मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बारी है अगले सवाल की। अगला सवाल क्या लिखा है, द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, द सल्फाइड ओर अमंग द फॉलोइंग, इसमें से सल्फाइड और कौन सा है? सल्फाइड का और है इसमें जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड हमारा होता है सल्फाइड का और। नाउ ऑक्साइड ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक, आयरन, निकल, टिन, कॉपर एक्सेट्रा रिड्यूस बाय यूजिंग, तो उसमें हम कार्बन का यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कार्बन का यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट में। नाउ
मोस्ट एबेंडेंट मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है। नौ क्वेश्चन है सम क्रिस्टल कॉपर सल्फेट, ये तो कलर वाला क्वेश्चन आ गया, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, ठीक है। 27 हो गया आपका। 28 में बोला है in thermite welding a mixture of dash and dash is ignited to burning magnesium ribbon which produce molten iron metal as large amount of heat is evolved। तो आयरन ऑक्साइड का यूज होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ। तो आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है जोन रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर, जोन रिफाइनिंग हमारे साथ मेटल को प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 30 इन द थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज, थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट होता है एल्यूमिनियम, ओके। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें बोला है अ स्टूडेंट एड्स वन बिग आयरन नेल्स ईच इन ईच इन 4 टेस्ट ट्यूब, 4 टेस्ट ट्यूब में आयरन के नेल्स डाल दिए, ठीक है। उसमें वो फिर बोला है आयरन नेल को 4 टेस्ट ट्यूब में डाला, फिर कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ, एक में जिंक सल्फेट, एक में एल्यूमिनियम सल्फेट, एक में कॉपर सल्फेट, एक में आयरन सल्फेट। A reddish brown coating was observed only on the surface of iron nail which was added in the solution of, अच्छा किस में ऐड किया हुआ था? कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है ना आयरन से, कॉपर सल्फेट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल रिएक्टिविटी से इसका मेटल का बताना है, सबसे सही ऑर्डर कौन सा लग रहा है? काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन निकल। मोस्ट एविडेंट अभी पढ़ा था एल्यूमिनियम है, वही क्वेश्चन बहुत रिपीट कर दिया इन लोगों ने। अगला सवाल है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स, तो बेल मतलब आवाज आ रही है तो रिंगिंग साउंड होता है सोनोरस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 इसमें बोला है द पुअरेस्ट कंडक्टर, पुअरेस्ट कंडक्टर कौन है? सबसे खराब चीज कौन है इनमें से हीट के लिए? तो लेड, लेड अच्छे से हीट ही नहीं होता कभी। मेटल ऑलवेज फ्री स्टेट में जो पाया जाता है वो गोल्ड होता है, ये रिपीट हो गया फिर से। हाँ ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन लिखा है मेलाकाइट इज एन ओर ऑफ, किसका ओर है मेलाकाइट? वो कॉपर का ओर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 अ बेसिक लाइनिंग इज गिवन टू अ फर्नेस बाय यूजिंग, तो बेसिक लाइनिंग यूज होता है ना फर्नेस पे, तो किसके वजह से यूज होता है? तो कैल्साइट डोलोमाइट का यूज होता है, इसमें क्या यूज होता है? कैल्साइट डोलोमाइट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 द स्लैग ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पायराइट्स इज डिकम्पोज मेनली बाय FeSiO3, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल इज लस्ट्रस, इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है? आयोडीन नाम का नॉन मेटल लस्ट्रस होता है। नाउ दर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मेटल हमेशा लस्ट्रस होता है लेकिन नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होता है, लेकिन आयोडीन जो है वो लस्ट्रस होता है, आया समझ, वो एक्सेप्शन में आ जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन कह रहा है द कॉमन मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड ओर, तो ऑक्साइड ओर से अगर मेटल एक्सट्रैक्ट करना हो, निकालना हो, तो रिडक्शन कर लेंगे किसके साथ? कार्बन के साथ। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये भी चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, अब बारी है आखिरी चैप्टर केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। बारी है केमिस्ट्री के आखिरी चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। इसमें सबसे पहला सवाल क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा भाई? तो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी हमारा सिर्फ जो चार्ज को रिलीज करे, यानी सोडियम क्लोराइड, समझ में आया? NaCl हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आर्टिफिशियल फ्लेवर ऑफ ऑरेंज इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ऑरेंज में जो फ्लेवर होता है आर्टिफिशियल वो एस्टर की वजह से होता है, ठीक है। तो ऑक्टिसाइल, ठीक है, ऑक्टाइल एसिटेट हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टाइल एसिटेट, ऑक्टाइल एसिटेट की वजह से फ्लेवर आता है ऑरेंज का। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड किसमें होगा? इसमें HCl में होगा, बाकी सब में है आयोनिक बॉन्ड, समझ आया? 9 क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है सोप आर 100% बायोडिग्रेडेबल बट डू नॉट वर्क वेल विद हार्ड वाटर, बिल्कुल सही बात है। सम डिटर्जेंट आर नॉट बायोडिग्रेडेबल बट वर्क वेल विद हार्ड वाटर, ये भी बात सही है और एक दूसरे से लिंक भी है, बोथ A एंड R आर ट्रू, R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक दूसरे से लिंक नहीं है भाई ये, क्योंकि इसमें बता रखा है सर्फ के बारे में, उसमें बता रखा है साबुन के बारे में, इसका आंसर हो जाएगा B।
ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोल रहा है इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म। इथेनॉल अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? C2H5ONA बनेगा, साथ में H2 अलग हो जाएगा। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमोस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एटमोस्फेयर में कार्बन एग्जिस्ट करता है मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ट्रेसिस में होता है मोनोऑक्साइड बहुत कम मात्रा में। C4H10 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? टोटल 13 है, बना के देख लेना पता चल जाएगा, ऐसे बनाओगे आप, ठीक है। तो बॉन्ड गिन लेना हाइड्रोजन के साथ, ऐसे बना लेना। ओके, एक और कार्बन आएगा, ऐसे ऐसे काउंट कर लेना, तो टोटल बनेंगे आपके 13। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में कौन सी बात सही है? तो दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन, में सेम केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये बात सही है क्योंकि दोनों कार्बन के बने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इथेनॉल। इथेनॉल कौन सा है इसमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इथेनॉल। भाई ये तो नहीं होगा, ये तो गलत दे रखा है। इथेनॉल होगा इसमें से CHO, CH3CH2OH होना चाहिए। यहाँ पे यार मिसप्रिंट है, यहाँ OH है, ठीक है। OH आएगा इधर, OH यहाँ मिसप्रिंट है, ये होगा OH। ओके, यहाँ भी आएगा OH, CH3CH2OH, ये इथेनॉल है। अगला सवाल सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर ड्यू टू, तो अल्कोहल वाटर के साथ क्यों घुल जाता है? तो इसका रीजन है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं आपस में। क्वेश्चन, ब्यूटानॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटानॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप, तो ये किस में आएगा? ये आएगा कीटोन में, क्योंकि वोन लग गया ना, ओ नहीं तो कीटोन हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है अल्कोहल कैन बी प्रोड्यूस बाय द हाइड्रेशन ऑफ, तो हम अल्कोहल बनाना हो तो किससे बना सकते हैं? एल्कीन्स को हाइड्रेट करके अल्कोहल बना सकते हैं। अगला सवाल है 13th क्वेश्चन, द ओडोर ऑफ एसिटिक एसिड रिसेंबल डेट। फिर से क्वेश्चन आ गया भाई, विनेगर हो जाएगा इसका आंसर। नाउ डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। फिर इसमें बताना है CH बॉन्ड कितने बनेंगे C2H6 में टोटल 6 बनेंगे CH बॉन्ड, ठीक है। CH बॉन्ड कितने बनेंगे? टोटल 6 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप इन सोप इंडस्ट्रीज। बाय प्रोडक्ट सोप का क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है? ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर 17 है वाई डज कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कार्बन हमेशा कंपाउंड बनाता है कोवैलेंट बॉन्डिंग से, क्यों? क्योंकि देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन और ऑटोमोस्ट शेल में, ये भी बात सही है। इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये भी बात सही है। इट शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी बात सही है। सारी बातें सही है तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें क्या बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशनल रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कौन करवाता है? हमेशा करवाता है एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन हो जाएगा, C2H4 यहाँ पे एल्कीन है। अगला सवाल व्हेन इथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 होगा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे CO2 होगा। अच्छा CO2 है, सॉरी B हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। B इसका आंसर है B, CO2। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है सोप्स आर फॉर्म्ड बाय द सपोनिफिकेशन ऑफ, किसका सपोनिफिकेशन कहते हैं करते हैं? तो साबुन बन जाता है ग्लिसराइड का। किसका? ग्लिसराइड। आया समझ? क्वेश्चन नंबर 21 इसमें क्या बोला है C3H8 बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ, C3H8 है मतलब हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है, तो जब डबल से 2 ज्यादा होता है तो एल्केन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, एल्केन। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें क्या बोला है द फर्स्ट कंपाउंड टू बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी वॉज, तो लेबोरेटरी में पहला कंपाउंड कौन सा यूज हुआ था? पहली बार यूरिया बना था। क्या बना था? यूरिया। नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ पेंटेन, पेंटेन के कितने आइसोमर बनेंगे? टोटल 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 एंजाइम विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज, स्टार्च को जो ग्लूकोज में बदलते हैं उसको बोलते हैं जाइमेज। क्या बोलते हैं? जाइमेज। ओके, एमाइलेज भी बोल सकते हैं, एमाइलेज तो है ही नहीं। अगला है रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट में कितना परसेंट इथेनॉल होता है?
उसमें होता है इथेनॉल 95%। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है द आईपीएक नेम ऑफ CH3CHO। तो पहले पता लगा लो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप है आपका एल्डिहाइड का। ठीक है, तो ये बन जाएगा इथेनल, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथेनल हो जाएगा। एल्डिहाइड का अल लगता है सफिक्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 बोला है इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव्स। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है इथेनॉल का तो क्या देगा वो हमें? तो वो देगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, रिएक्शन आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा आपको ये सब। अगला क्वेश्चन है एडिशन रिएक्शंस आर अंडरगोज बाय। किसके वजह से होता है एडिशन रिएक्शन? दोनों के वजह से हो सकता है, एल्कीन की वजह से भी एंड एल्काइन की वजह से। समझ में आ रहा है? बोथ एल्कीन एंड एल्काइन हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 विच आर द फॉलोइंग बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। एल्काइन का कौन सा इनमें से? तो एल्काइन का पता लगाना हो तो डबल से 2 कम होते हैं हाइड्रोजन, कार्बन के डबल से 2 कम। तो देखो 6 है तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, C3H4 हो सकता है। देखो डबल से 2 कम है, 3 का डबल होता है 6 में से 2 गए 4, तो C3H4 हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज। एल्काइन का पहला होता है इथाइन, क्योंकि एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन चाहिए तो पहला हो जाएगा 2 कार्बन वाले यानी इथाइन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 सोप मॉलिक्यूल्स हैज अ। तो दोनों पार्ट होते हैं इसके पास, हाइड्रोफिलिक भी होता है हाइड्रोफोबिक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 32 इन डायमंड ईच कार्बन आइटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन आइटम टू फॉर्म। कैसा बॉन्ड बनाता है वो? कोवलेंट बनाएगा, लेकिन कैसा बनता है? 3D स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, रिजिड 3D स्ट्रक्चर, तभी डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड है। आया समझ? फिर आईपीएक नेम बताना है हमारा। आईपीएक नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन। कीटोन का फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन क्या हो जाएगा हमारा? प्रोपेनॉन हो जाएगा, क्योंकि उसमें 3 कार्बन की जरूरत पड़ जाएगी। समझ में आया? नाउ क्वेश्चन नंबर 34 CHO रिप्रेजेंट द फंक्शन ग्रुप। CHO किसको रिप्रेजेंट करता है? तो एल्डिहाइड को करता है, डी हो जाएगा इसका आंसर। 35 क्वेश्चन while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside it means that fuel is not burning completely। मतलब जब बर्तन काले हो जाते हैं खाना बनाते वक्त, गांव में देखा होगा आपने, तो इसका ये रीजन होता है कि अच्छे से बर्न नहीं हुआ हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 इसमें क्या बोला है? द डिफरेंस इन द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर मास। इन दोनों के मास के डिफरेंस कितने हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का भी डिफरेंस बताना है, मास का भी डिफरेंस बताना है। माइनस कर दो, देखो कार्बन यहाँ 1 है, वहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो C और हाइड्रोजन देखो यहाँ 3 है, वहाँ 6 है, तो CH2 हो जाएगा। और मास का डिफरेंस निकाल लो, तो जब CH2 है तो CH2 का मास कितना होगा? 12 तो हो जाएगा इसका कार्बन का, 2 इसका हाइड्रोजन का 14, 14U मास का हो जाएगा डिफरेंस, 14U मास का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी कैटिनेशन इज मैक्सिमम इन। किस में होता है सबसे ज्यादा? कार्बन में होता है। समझे? नाउ 38 क्वेश्चन oil on treating with hydrogen in presence of palladium or nickel catalyst forms fat. This is an example of, इसे बोलेंगे addition reaction। ठीक है, अनसेचुरेटेड को सैचुरेटेड बना देता है। 39th क्वेश्चन assertion रीजन का है, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोला है इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल in presence of concentrated H2SO4 to form ethyl ethanoate। ये बात सही है। एस्टर आर यूज्ड इन आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक, ये भी बात सही है, पर एक दूसरे से लिंक नहीं है। वो एस्टर की बात हो रही है, इथेनोइक एसिड की बात हो रही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट a correct explanation of A। Now question number 40 इथेन एंड इथीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। कैसे पता लगा सकते हैं? ब्रोमीन वाटर डाल दो, नया नया रिएक्शंस बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कर लिए इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यू के। तो बच्चों हमने एमसीक्यू सारे कर लिए इंपॉर्टेंट वाले केमिस्ट्री के क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। चाहे बोर्ड एग्जाम हो या प्री बोर्ड एग्जाम हो, आप इन एमसीक्यू को जरूर करके जाना और एक अच्छा अंक हासिल करना। अगला वीडियो आएगा आपके लिए बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, जो आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में और हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद बायो के बाद हम करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल पे बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।